शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों ने जो गीत सुना आज, तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख ज़रूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफ़ान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्य के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं है। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है। यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को आना रहता है तो बहुतों को तकलीफ़ भी होती है। पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई तो ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख ज़रूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं तो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ़ होगी, कहेंगे हम तो नहा के आएंगे और कहेंगे हमको ब्राह्मणी ज़ोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया है। पूरी पहचान नहीं है कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के अंक और राव में, वहाँ के रंक राव में दिन रात का फ़र्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है? बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पूरी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सदगति नहीं मिल सकती। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन
बहुत हो तब तो सुख मिले। धन में ही सुख होता है ना। वहाँ तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये कहते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठ जाओ, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार करते हैं। बिगर साक्षात्कार की सज़ा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ़ हो पड़ती है। बच्चों के अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहिक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहिक पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नाहिक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सद्धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह तो पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान ही गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बात। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग से हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया तो क्या भगवान नहीं कर सकता। कोई के अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हज़ारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इनके थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। बड़े भबक से बड़े गीता बैठ के सुनते हैं और भक्त लोग सुनाते भी हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्रह्माणी से या सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़ती है, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माता मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच पवित्र पावन बाप है। मनुष्य महिमा भले ही गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत में स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड, वह 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच स्वर्ग है, नीचते नीच नर्क है। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भले कहाँ भी बाहर जाओ,
सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद रखो। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच है ना कि ब्रह्म भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, सुख दुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट खुद दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेज को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या कहें? बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म संस्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रेसिपिटर कह देते हैं। गुरु तो वह है जो सद्गति करता है। अब सर्व का सरगति दाता तो एक ही परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म की स्थापना करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगर और कोई समझा ना सके। जो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसे होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया ही नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, यह भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर बाप होते हैं। इस पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाएगा। पाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितनी भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उससे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा का मुख्य सार, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सज़ाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़कर एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात नहीं छुपानी है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिलेगी। आज का वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अर्थात संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग
सूली से काटा हो जाता है। तन का योग और तन का रोग योग में परिवर्तित कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ रहो। मन बना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों में श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध की एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। आज का स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अर्थात जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।